में देख लीजिए उत्तराखंड में हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी गए हैं और हमने न्यूज़ भी शेयर किया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। जैसे यूट्यूब पर तो जो आता है तो सुन लेते हैं, व्हाट्सएप पर आप रेगुलर कुछ कुछ डालते होंगे और वो मैं जान नहीं पाता हूँ। अच्छा, ये बताइए, इतने दिनों में की बेरोजगारी की मार सहने के बाद अपने लोगों से ताना सुने कि नहीं, आप बताइए वास्तव में पढ़ाई करने का उम्र क्या है? नाश्ते दमक की भविष्यवाणी थी, वैसे उनकी भविष्यवाणी थी कि टेट लाइफ टाइम होगा और किसी के गले के नीचे नहीं उतरता था कि टेट लाइफ टाइम हो जाएगा। जब हो गया तो सब लोग दांत दिखा रहे हैं, टेट तो लाइफ टाइम हो गया। बार में न्यूज आ रहा है कि टीचर ज्यादा हैं, तरह तरह की न्यूज आ रही है। कुछ लोगों को डाउट रह रहा है कि सुपर टेट होगा नहीं होगा, क्या होगा। तो प्राइवेट आप नए हो तो आपको अगर 2-4-5 हज़ार रुपये दे रहा है तो भी बहुत दे रहा है, क्योंकि आप काम सीखने जा रहे हो। जैसे हम हर चीज़ बताते हैं तो कुछ लोग पॉजिटिव हो जाते हैं, लेकिन जब डिले हो रहा है तो फिर वो नेगेटिव होने लगते हैं। लेकिन हम तो बराबर टच में हैं तो हम नेगेटिव नहीं होते हैं, क्योंकि हमें बराबर वहाँ से न्यूज़ मिलती रह रही है कि नहीं ये होना ही है 100%। डिले हो रहा है वो अलग बात है। अब ये तब तक नहीं होगा जब तक ये नवंबर में कुछ डिसीजन कोर्ट से नहीं आएगा। हाँ, ये जो मुद्दा चल रहा है बीएड और बीएसटीसी वाला, राजस्थान से उठा है ये मुद्दा। अच्छा, उसमें 2018 के बाद वाले नहीं अप्लाई करेंगे? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। जी सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार, कौन? कृष्णदेव त्रिपाठी। हाँ जी बताइए। डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर, कैंपियरगंज लोकल थाना हमारा है। काफी दिन से जो है हम आपका ये यूट्यूब पर वीडियो सुन रहे थे। मतलब लगभग 1 साल से मानिए कंटिन्यू पर डे जो कुछ भी पढ़ता है सुनते हैं। उसके पीछे रीजन जो है वो मैं पहले आपको बताऊंगा। क्योंकि फोन जल्दी आपका लगता नहीं, ये सारे लोग कहते होंगे आपसे, जो लोग मिलाते हैं। मैं सुनता हूँ तो उसमें यह भी सुनता हूँ ना कि मैं ट्राई कर रहा था, ट्राई मैं भी कर रहा था, आप समझ गए होंगे। संयोग है, चलिए ठीक लग गया। तो सारी चीजें लगभग अवगत हैं यूट्यूब के माध्यम से जो ऑडियो मैं सुना हूँ। लेकिन उसमें कुछ कंफ्यूजन हमारे दिमाग में जो चल रहा था उसको मैं क्लियर करना चाह रहा था। तो अब देखिए 100% का कोई उम्मीद नहीं करता, ये आप कह चुके हैं और करना भी नहीं चाहिए 100%। जरूर 1-10% में छोड़ देना चाहिए, ये आपके कथनानुसार भी है और मैं उसको मानता भी हूँ। अब इसमें है क्या, हमारा जो कंफ्यूजन है कि उम्र बाउंडेशन जो बेसिक शिक्षा भर्ती में जनरल के लिए 40 वर्ष है और मैं जनरल की कैटेगरी में हूँ। तो सर्वप्रथम तो आप यह जानिए कि मैं 1996 का हाई स्कूल हूँ। ठीक है। 1998 का इंटर। ठीक है। 2001 में ग्रेजुएशन। 2003 में पोस्ट ग्रेजुएट। इसके बाद पढ़ाई से विमुख हो गया, प्राइवेट जॉब वगैरह में लग गया। फिर कुछ रिलेशन के लोग हमारे जो हमसे काफी जूनियर थे वो बीएड किए, विशिष्ट बीटीसी से मास्टर हो गए। तो प्रेरणा जगी हमारे मन में कि भाई फिर से हम भी प्रयास करें, अभी तो उम्र है। हम जो है आगरा यूनिवर्सिटी टेस्ट करवा रही थी बीएड टेस्ट का, तो मैं भर दिया फॉर्म और पहले अटेम्प्ट में मेरा निकला भी और एडमिशन लिया। बीएड कंप्लीट हो गया। 72,000 की जो वैकेंसी आई थी 2011 हम लोगों को, हाँ, मार्कशीट नहीं मिला था। ठीक है। जिसके लिए तमाम धरना प्रदर्शन हुआ कि वैकेंसी आ रही है तो हम लोगों को मिल जाए। लेकिन चूंकि कुलपति गोरखपुर यूनिवर्सिटी के उस समय नहीं थे, रिटायर थे, और उनका चार्ज कमिश्नर पीके महंती को मिला हुआ था। तो पीके महंती दो काम देख रहे थे, विश्वविद्यालय का भी कमिश्नर का भी, तो नहीं समय से निकल पाया। तो मतलब मैं चूक गया, 11 में नहीं भर पाया। अब उसके बाद से बीएड वैलिड नहीं रह गए। शांत मार के बैठ गया। मान लिया कि किस्मत में नहीं है भाई, तो मैं क्या करूं। ठीक है। लेकिन 2018 में जब बीएड वाले फिर आए तो मैं भर दिया फॉर्म टेट का। ठीक है। और टेट क्वालिफाई भी कर दिया, 101 नंबर मुझे प्राप्त हुआ। ठीक है। 2000 इसके बाद जो वैकेंसी 69,000 की आई, तो उस समय मैं एक इंटर कॉलेज में पढ़ा रहा था। अब तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, कोरोना के बाद से छोड़ दिया। अब खुद का काम शुरू कर दिया, क्योंकि दूसरे की नौकरी प्राइवेट करने का मतलब है कि एकदम बर्बाद हो जाना है। और उम्र भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिम्मेदारी बढ़ रहा है, तमाम चर्चाएं आप लोग करते हैं कि अब रोटी कपड़ा मकान हेन तेन में दिमाग लगता है, पढ़ने का उम्र भी नहीं है। बिल्कुल।
तो उस समय जो है जब टेट निकला, सुपर टेट आया, मैं फॉर्म तो डाल दिया, लेकिन एकदम तैयारी इसलिए नहीं हुआ कि उसमें कोई कट ऑफ निश्चित नहीं था कि आपको इतना अंक प्राप्त करके ही पास होना है। जैसे टेट में था कि 90 लाना है जनरल वर्ग को, ऐसे उसमें कुछ नहीं था। तो जो हमारे ग्रुप में लोग थे, 60 लोग, अध्यापकों की संख्या 60 की थी, और उस 60 में 17 लोग ऐसे थे जो सुपर टेट का फॉर्म डाले थे। सब लोग एक ही चीज कह के भ्रमित करते रहे कि ये केवल शिक्षा मित्रों की वैकेंसी है, जब इसमें कोई कट ऑफ नहीं है, कोई मालूम नहीं है कि कितने नंबर से पास होंगे, तो अब वेटेज मिल रहा शिक्षा मित्र को, उधर से वो भारांक पा रहे हैं और इधर जो है कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो इस परीक्षा में लग रहा है कि ये शिक्षा मित्र ही ले जाएंगे टोटल। हुआ क्या, तैयारी नहीं हुआ, एकदम शून्य के बराबर हो गया, तो नहीं निकल पाया सुपर टेट। अब जो है एज मेरा 10/4/80, तो 80 के हिसाब से मेरा 40 साल हो गया कंप्लीट। अब आप कह रहे हैं वर्षवार नियुक्ति, जो वर्षवार नियुक्ति हम सालों से सुनते आ रहे हैं, लगभग धीरे धीरे इंतजार में है। उसमें मेरे दिमाग में बस यही चीज चल रहा था कि वर्षवार नियुक्ति अगर 2011 और 2018 तक का कर रहे हैं ये लोग, भविष्य में 6 महीना में करेंगे, साल भर में, वो बात अलग हो गई भाई, प्रोसीजर है, सब कुछ धीरे धीरे अंदर। तो आप बता ही चुके हैं कि अंदर क्या चल रहा है, ये सब लोग नहीं जान पाते हैं। जैसे राम मंदिर मुद्दा था, 376 वो था, वहाँ 370 धारा कश्मीर का, इस तरह से आप कई उदाहरण दिए हैं। और जो हमारे समझ में आया, पॉजिटिव सोच मैं रखता हूँ। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमको कहते हैं कि अरे यार जब उमरिए ना, लेकिन क्या सुना रही कुछ फालतू, ऐसा नहीं होने वाला है। जो वर्तमान, मेरा एक भाई टीचर भी है, अच्छा, प्राइमरी में, उसमें 68,500 में हुआ था और मेरिट प्रदेश स्तर में आया था, तो उसको मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र मिला था। छोटा है हमसे 10 साल। तो वो भी कहता है कि भैया देखिए, मानक के अनुरूप अगर देखा जाए तो शिक्षकों की संख्या अधिक है। अगर शिक्षा मित्र को हटाया जाए तब कुछ शिक्षक बढ़ाए जा सकते हैं। तो हम उससे कहे क्या हर कक्षा में एक अध्यापक है? कहे नहीं, ये तो नहीं है। हम कहे तब तो कह रहे संख्या तो नहीं है हर कक्षा में, 10, 12, 15 यही संख्या है। तो हमको पढ़ाई तब भी ठीक से नहीं हो रही है। इकट्ठा करके आप किसको कौन सा विषय पढ़ाएंगे? सबको गिनती पढ़ा केवल पढ़ाएंगे? विज्ञान, इतिहास, भूगोल, तमाम सब्जेक्ट हैं। तो कहा नहीं, देखिए इस पर तो हमको नहीं लग रहा कि ये बीजेपी गवर्नमेंट नौकरी देगी, जबकि हम लोग भाजपाई हैं। लेकिन फिर भी शक हो जाता है कि बीजेपी गवर्नमेंट नौकरी नहीं देगी। चलिए उसको छोड़िए, मान लीजिए अगर देती है तो उस दायरे में हम आते हैं कि नहीं आते, ये जानने के लिए मैं उत्सुक था कि आपसे बात हो जाए। डेली आपका एक ऑडियो मैं यूट्यूब पर सुन लेता हूँ, तो सारी जानकारी उसी से मुझे मिल जाती है। वैसे पेपर तो मैं पढ़ना ही छोड़ दिया कोरोना काल के बाद से। पेपर जब मेरा उम्र 40 कंप्लीट हुआ तो मैं कहा आज के बाद से न्यूज से कोई मतलब नहीं रखेंगे। अच्छा। लेकिन ये यूट्यूब नहीं छोड़े आपका, क्योंकि जो कुछ है उसी में मिल जाता है हमको। अब हमको यह बताइए कि 10/4/80 हमारा है, तो 40 तो कंप्लीट हो चुका है। ये 22 चल रहा है, तो 22 साल इधर हो गया, 20 साल उधर, 42। अगर मान लीजिए भविष्य में 6 महीने, साल भर बाद, या 24 में या 25 में, जब भी ये ऐसा नियुक्ति शुरू करें वर्षवार, तो क्या उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं? चलिए, आपने अपनी पूरी बात कही, उसमें बहुत सारे पॉइंट निकल के आए जी। एक एक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे, एकदम, ताकि जो है हर चीज क्लियर हो जाए। क्योंकि इतनी सारी बातों में पता नहीं आपने कुछ पेन पेपर लेकर लिखा है या नहीं, लेकिन हम दिमाग में सब सेट है। अच्छा, लिखे कुछ नहीं, लेकिन सब सेट है। आप जैसे पूछते जाएंगे हम बोलते जाएंगे। अच्छा। नहीं, हमारे भी दिमाग में सब सेट रहता है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि जब सामने वाला कॉल करता है तो उनके जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर करना इम्पोर्टेंट होता है। हमारे पास तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। सामने वाला जो पॉइंट चाहता है वो मिलना चाहिए। कुछ तो हमको जो है ये समझ में आया था, अभी पीछे जो वैकेंसियां आई थी एंटी ग्रेड वगैरह में, तो उसमें 58 साल 55 साल के लोग अध्यापक हुए हैं। लेकिन वहाँ क्या मानक था पहले, क्या अब है, वो मैं बहुत विस्तृत नहीं जानता हूँ गहराई से। लेकिन बेसिक का तो मैं जानता हूँ 40 साल जनरल वर्ग का पहले से है। चलिए ठीक है, अभी आपने अपने पॉइंट रखे सारे, हमने सारे पॉइंट सुन लिए हैं। अब हम एक एक चीज़ आपको क्लियर करते जा रहे हैं। फिर आपके पास अगर कुछ और डाउट्स बीच में आएंगे तो उनको माइंड में रखिएगा या कहीं पेन पेपर पर लिख लीजिएगा, फिर बाद में उस पर डिस्कशन कर लेंगे।
जी, तो अभी जो आपने बताया है काफ़ी पॉइंट हो गए हैं। हम जब भी किसी से बात करते हैं तो सामने वाला जो कुछ भी कहता है उसमें से कौन-कौन से पॉइंट निकल के आ रहे हैं, उन्हें क्या क्लियर करना है वो लिखते जाते हैं। हमने आपका भी लिख लिया है, ठीक है? जी, तो एक-एक करके सब पर करेंगे। पहली बात आपने जो लास्ट में कहा कि आपने एज 40 होने के बाद अखबार देखना छोड़ दिया। जी, देखिए यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करेंगे, अखबार पढ़ने से आपको आज के तारीख में, देश में, दुनिया में, आपके शहर में कहाँ क्या चल रहा है, खेल जगत में, अर्थ जगत में, राजनीति के जगत में कहाँ क्या चल रहा है, एक-एक चीज़ अपडेट मिलता रहता है। जी, जी, तो अखबार पढ़ने का हर किसी का अपना-अपना तरीका होता है, लेकिन हम लोग एज़ जो है अपने आप को तैयारी के पर्पज़ से देखा जाए उस नज़रिए से, एक स्टूडेंट के नज़रिए से, अभी जी, स्टूडेंट ही कहेंगे क्योंकि स्टूडेंट के नज़रिए से पढ़ना बेहतर होता है। जी, तो जो हेडिंग्स होते हैं, उनको आप बराबर देखा कीजिए, जी, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिस न्यूज़ में, जी। उस न्यूज़ को थोड़ा अब अंदर डिटेल में पढ़ हमारा लिया 2 कीजिए। इंटरेस्ट रहता है। हुँ, हुँ। एक तो है क्रिकेट से, हुँ, हुँ। अब वो भी धीरे-धीरे कम हो रहा है। पहले जब तक सौरभ गांगुली कप्तान थे हुँ, और महेंद्र सिंह धोनी थे, हुँ, हुँ। तब तक बहुत ज़्यादा था। देखिए, यहाँ पर लेकिन रुकेंगे। अ, अपना इंटरेस्ट वो अलग चीज़ है, लेकिन जब हम किसी फ़ील्ड में आ गए और उस पर्पज़ से हम देख रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं या नॉलेज रखना चाहते हैं, उस पर्पज़ से फिर वहाँ इंटरेस्ट नहीं आता है। तो दूसरा जो देखते हैं कि शिक्षा विभाग में क्या हो रहा हुँ, है। हुँ। कभी-कभार अगर पेपर देख लिया तो। अब आप हम इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। आप जी, जो है सबसे पहला पेज जो कि अपने देश का पूरे देश में मेन क्या रहा सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ वो होता जी, है जी, और विदेशों में कहाँ क्या चल रहा है वो पीछे होता है, अर्थ जगत का भी पेज होता है, खेल जगत का भी होता है जी, और आपके आस-पास शहर का भी होता है। जी, जी, तो मुख्य-मुख्य न्यूज़ पढ़ते रहा कीजिए, हेडिंग्स देखते रहा कीजिए और शिक्षा जगत का भी रहता है, किस भर्ती में क्या हो रहा है, कोई भर्ती आ रही है, एग्ज़ाम हो रहा है, जी, कहीं एडमिशन चल रहा है, ये सब देखते रहा कीजिए। ख़ैर अखबार देखना बंद ना कीजिए, अखबार देखते रहिए। जी, चलिए अब आते हैं दूसरा पॉइंट उम्र पर। जी। सबसे पहले आपने उम्र पर अपना जो है डाउट फ़ोकस क्लियर किए किया। हम। हाँ, हाँ, तो देखिए आपने अभी बताया कि एलटी ग्रेड और कुछ और भर्तियाँ ऐसी रही हैं जिसमें कि उम्र ज़्यादा उम्र वालों को भी मौका दिया गया, उन्होंने भी नियुक्ति पाया है। जी, जी, देखिए, कोई भी चीज़ के लिए सबसे पहले डिसाइड किया जाता है कि इसके लिए मिनिमम उम्र क्या है? अगर विवाह किसी का होना है, तो उसके लिए मिनिमम उम्र कितनी होनी चाहिए? जी, जी, किसी को गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस देना है, तो उसके लिए मिनिमम उम्र कितनी होनी चाहिए? जी, किसी को नौकरी देना है, तो किस पद कौन से पद हैं, किस तरह का पद है, उसके आधार पर मिनिमम तो तय किया ही जाता है कि उससे नीचे वालों को नहीं देंगे। जी, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, तो मिनिमम तो फिक्स हो जाता है। तो मिनिमम उम्र जो होता है किसी भी भर्ती में या शिक्षक भर्ती की बात कर लिया जाए, तो उसको आप क्रॉस कर चुके हैं, यानी कि उस हिसाब से आप एलिजिबल हैं, मिनिमम के जी, हिसाब से। जी, अब मैक्सिमम उम्र जो भी रखा जाता है, वो कोई फिक्स नहीं होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर 60 वर्ष टीचर के लिए रखा गया है या 62 वर्ष रखा गया है, तो 60-62 वर्ष में वो रिटायर हो गया मतलब उसका बुद्धि काम नहीं करता, ऐसा नहीं है। आप अभी देख रहे हैं समय-समय पर गवर्नमेंट जो रिटायर्ड शिक्षक हैं या रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उनका भी सहयोग लेती रहती है जगह-जगह पर। जी, कहीं-कहीं संविदा पर भी रख कर के उनसे पढ़वाती है। जी, ठीक है? वो तो उनका अपना सिस्टम है। लेकिन भर्ती की बात की जाए तो सारे अधिकार गवर्नमेंट के पास हैं। चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, तो समय-समय पर जैसी ज़रूरत होती है, उसके अनुसार वो उसमें अपना बदलाव करते रहते हैं। अगर जी, हमें ज़रूरत है 2 व्यक्ति की कि जो दिवाली की हमें साफ-सफाई करानी है और हम गए मार्केट में 2 व्यक्ति ढूँढने और हमने सोच कर हम गए थे कि हम जाएँगे, जो शरीर से स्वस्थ होगा लगभग यंग होगा, ज़्यादा कम एज भी नहीं, ज़्यादा एज भी नहीं यंग वाला ही होगा जो फुर्तीला हो, अच्छे से काम कर सके। जी, अब हम मार्केट में जाते हैं, मान लीजिए हम जैसा सोच रहेगा वैसा वहाँ है ही नहीं। जी, अब क्या हम क्या दिवाली की सफाई नहीं कराएँगे? हमें तो वो तो ज़रूरी है, कराना ही है। हाँ, तो हम हाँ, क्या करेंगे? अब हम जैसा सोचेगा वैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन जी, जो भी मिल रहा है, हमें काम कराना ही कराना है, तो हम किसी न किसी को तो लेकर आएँगे ही। हाँ, अब चाहे वो कम एज वाला होगा तो भी थोड़ा मैनेज करेंगे, अगर कोई थोड़ा ज़्यादा एज वाला भी होगा, चलो भाई कुछ तो करेगा। जी, इत्तेफ़ाक से मान लेते हैं कि वो भी नहीं मिल रहा है, ऐसा कोई मिल गया जिस शारीरिक कोई दिक्कत है,
एक आँख हाथ में मान लेते हैं कोई दिक्कत है, या एक आँख पैर में थोड़ी बहुत दिक्कत है, या आँख में थोड़ी या कान में थोड़ी दिक्कत है। अब मजबूरी हो गई हमारे सामने और कोई मिल ही नहीं रहा है, तो अब क्या उसकी समस्या हम देखेंगे, अपंगता या विकलांगता या जो भी है, हम उन चीज़ों को देखेंगे, लेकिन हमारे लिए तो काम तो पहले ज़रूरी है। तो जी हम क्या करेंगे, अब कोई नहीं मिल रहा तो मजबूरी में उसे भी लेकर आ सकते हैं कि नहीं? जी जी। तो ये चीज़ें कंडीशन पर डिपेंड करती हैं कि क्या कंडीशन किस तरह की तो स्थिति ये बनी है। स्थिति बन सकती है क्या? हाँ, तो ऐसे ही जो भर्तियाँ हम बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो होनी हैं, इसमें बहुत सारे मैटर कोर्ट कचहरी हो कर के आए हैं, हाँ। और बहुत सारे मैटर पर जजमेंट आने के बाद वो पेंडिंग रखा हुआ है। उसके हुँ, पीछे कारण क्या था कि पहले गवर्नमेंट आने के बाद सिस्टम सुधार रही थी, जो पुराने हुँ, लोग लगे हुए हैं, उनका जो कार्य करने का ढंग था, उसमें सुधार कर रही थी, हुँ, और जो कुछ जजमेंट थे कोर्ट के, उनको पूरा कर रही थी। जो हुँ, बड़े जजमेंट थे जिनको तत्काल ही करना था। अब हुँ, गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है, तो जो चीज़ें हम बता रहे हैं, हुँ, वो चीज़ें वर्षवार नियुक्ति चरणबद्ध जब होगा तो उसमें उम्र नहीं देखा जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं पुराने-पुराने, जो कि बहुत ज़्यादा अनुभवी हैं। कोई हुँ, प्राइवेट में पढ़ा रहा है, कोई मान हुँ, लेते हैं कुछ और ही कर रहा है, लेकिन अनुभव तो है ना उसे दुनियादारी और हर चीज़ की। तो हुँ, हुँ, हर मायने में अनुभव वाला, और हर व्यक्ति, आप भी जाएँगे तो कोई एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ के लाना चाहेंगे अपने घर में काम करने के लिए, जो अनुभवी हो, हुँ, जो हुँ, तेज़ तर्रार हो। अब ऐसा नहीं कि हुँ। एकदम भले डिग्री रखा है, भोदू है, कुछ नहीं आता है, बोल नहीं सकता ढंग से, लेकिन कुछ नहीं। लेकिन 1 मिनट आपकी बात को रोक रहे हैं। हुँ, हुँ। तमाम ऐसे अध्यापक हुए हैं हुँ, हुँ। जो फेसबुक पर कुछ डालते हैं तो गणतंत्र जैसे शब्द को नहीं लिख पाते हैं। देखिए, 2 तरह की गलतियाँ होती हैं। एक तो बाय मिस्टेक जल्दबाज़ी में लिख दिया, हमसे भी होता रहता है। हम भी कभी-कभी हुँ, जल्दबाज़ी में लिखते हैं, तो मात्रा-वात्रा की गलती पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि लिखना इम्पोर्टेंट होता है कि हम जो कहना चाह रहे हैं जो बात, वो जी। लोगों तक जाए। तो हम मात्राओं पर कभी ध्यान नहीं देते, जल्दी में कभी-कभी गलत हो जाता है। तो बाय मिस्टेक वो ह्यूमन एरर है, उस पर ध्यान मत दीजिए। और हुँ, एक होता है कि वास्तव में उनको नहीं आता है। हुँ। तो अब इस तरह के जो लोग हैं, वो तो विभाग का काम है। वो आजकल आप देख रहे होंगे तरह-तरह तो के लोग। कुल मिलाकर ये हम माना कि अगर वर्षवार नियुक्ति सरकार कर रही है, हुँ, हुँ। तो उसमें हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 100% हमने बार-बार कहा है कि उम्र की कोई सीमा, कोई बाधा इसमें नहीं आने वाली है। इसमें उम्र की छूट रहेगी, ठीक है? तो उम्र के लिए आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए। जब दो विज्ञापन 2 जारी चीज़ होगा। ये है, देखिए अगर वो डेमो लेते हैं, हुँ, हुँ। तो उसका भी ज़रा-सा हमको चिंता नहीं है। हुँ। रत्ती मात्र भले मैं तो शिक्षा जगत को छोड़ दिया कोरोना काल के बाद से, हुँ, हुँ। लेकिन यह मैं जानता हूँ कि प्राइमरी में जिस दिन हमको पढ़ाने के लिए कोई कहेगा, हुँ, हुँ। तो अब अपने मुँह से नहीं कुछ कह सकते, लेकिन शायद ही कोई टीचर उस तरह का प्रदर्शन कर पावे। तो सबसे मुख्य है, आपने टीचिंग किया है, और जिसने भी, 15 साल किया हमने, 15 साल कंटिन्यू किया। तो अब बताइए आपने 15 साल किया है, और हम। उसके बाद छोड़ा। सुनिए, मैं डिग्री कॉलेज 5 साल पढ़ाया, हुँ, हुँ। इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल 3 साल रहा, हुँ, हुँ। फिर एक इंटर कॉलेज में हिंदी विषय के प्रवक्ता पद पर मैं 3 साल रहा। हुँ, इस हुँ। तरह से मैं देखा कि इसमें केवल शोषण हो रहा है, समय का दुरुपयोग हो रहा है। हम यही दिमाग, यही श्रम अगर अपने खुद के बिज़नेस में लगाते तो इससे अधिक हमको मिलता। देखिए, तो पूरा हर व्यक्ति को ये इस बात को समझना होगा हुँ, कि डिग्री लेना अलग चीज़ है, और फिर पैसा कमाना अलग चीज़ है। हमने डिग्री ले लिया अगर टीचिंग फ़ील्ड का, तो हुँ, अगर टीचिंग में भी गवर्नमेंट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है। लोग प्रयास कर रहे हैं गवर्नमेंट के लिए हो गया तो अच्छी बात, नहीं तो कुछ लोग प्राइवेट में जाते हैं। प्राइवेट में चाहे वो टीचिंग फ़ील्ड हो या कोई भी फ़ील्ड हो, अगर आपने अपने आप को एक जगह रोक दिया, तो आपका ग्रोथ रुक जाएगा। प्राइवेट हुँ, का यही फंडा है कि आप अपने अंदर सुधार लाते जाइए, और नए-नए नॉलेज अपने अंदर स्किल्स डेवलप करते जाइए, और अच्छे स्कूल, कॉलेज जहाँ आप जाना चाहते हैं, उन पर प्रयास करते रहिए, नए-नए स्कूलों में ट्राई करते रहिए, अच्छा जहाँ पेमेंट मिले वहाँ आप स्विच करते रहिए। एक जगह ज़्यादा लंबे समय 5 साल, 10 साल रुक गया जो, तो वो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाता है। अगर कोई 2 साल, हर 2 साल, 3 साल पे स्कूल चेंज कर रहा है और अच्छी जगह जा रहा है, चेंज करने से मतलब है कि आज अगर 10,000 पा रहा है, तो साल 2 साल में अगर वहाँ बढ़ रहा है तो ठीक है, नहीं बढ़ रहा है तो फिर वो 15,000, 20,000 वाले में कहीं ट्राई करे, वहाँ फिर जाए। फिर हुँ, साल 2 साल के अंदर ट्राई करे और ऊपर वाले और ज़्यादा पेमेंट, हुँ, तो स्विच करते रहना होगा।
तो सबसे अच्छी बात यही है कि जिसके पास नॉलेज है, डिग्री है, जो कुछ भी है वो तो ठीक है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि इसी फ़ील्ड में रहे। कोई कुछ और करता है, जैसे अभी कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति से बात हुई थी, तो वो बता रहे थे किसी मित्र का कि वो वकालत करने लगे हैं, अच्छा खासा चल रहा है। कोई बिज़नेस करने लगा है, उसका बिज़नेस अच्छा चल निकला है। तो हम पैसा भी कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं। हम भी मेडिसिन में आ गए। अच्छा, अच्छा। तो कुल मिलाकर कोरोना पैसा कम। काल में मैं देखा कोरोना काल में सब फेल हो गए, मेडिसिन नहीं फेल हुआ। हुँ, हुँ। और जानकारी हमें बेसिकली थी, हुँ, हुँ। तो हम कहे जब बेसिकली जानकारी है तो इसी पर फोकस किया जाए। अच्छा, और अच्छा। ठीक चल रहा, आज जो चल रहा है वो उसी से चल रहा है और बढ़िया चल रहा है। मेडिकल लाइन भी अच्छा है। हाँ, ये कोई त्योहार हो या कोई स्पेशल या कोई समस्या आ जाए, हर स्थिति परिस्थिति में ये बंद नहीं होता है। दिन में भी, हम्म, रात में भी आप खोल सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है इस पर, क्योंकि स्वास्थ्य। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं लाइन चेंज किया हूँ तो अपने मुख्य लक्ष्य से हटा हुआ हूँ। हुँ, हुँ, मैं हुँ। आपका केवल वही यूट्यूब सुनता हूँ, उसी में तमाम जानकारी मुझे मिलती रहती है। तो अभी आप जिस फ़ील्ड में आ गए हैं मेडिकल लाइन में, इसमें मेडिसिन्स के बारे में आप जानकारी होगा, कल को आपका गवर्नमेंट जॉब लग जाता है, आप फिर से टीचिंग में आते हैं, जी, तो जब आप बच्चों को साइंस पढ़ाएँगे, तो जी, इधर का भी अनुभव आपका वहाँ पर काम आएगा। जी, जी, जी। हुँ, तो उम्र की टेंशन नहीं है। और अभी थोड़ी देर हुँ, पहले आपने 2 भर्ती का ज़िक्र किया, एक हाँ, हाँ, 2011 में और जी, एक 69,000 वाले 69 में। जी, अच्छा, 69,000 की पहले चर्चा करेंगे पहले, कि इसमें जो कट ऑफ था, जिस दिन जी, एग्ज़ाम हुआ, जी। एग्ज़ाम के ठीक अगले दिन कट ऑफ जारी किया गया। हाँ, 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 तो उसके पीछे हमने कई बार डिस्कशन किया है कि ये जो 2 भर्ती है 68,500 69,000, हाँ, ये शिक्षा में समायोजन जो रद्द हुआ, उन्हीं के पद थे। जी, और इस पर काफ़ी डिस्कशन हुआ है। 68,500 में लिखित परीक्षा हुआ, हाँ, उसमें इसमें ऑब्जेक्टिव हो गया। इसमें ऑब्जेक्टिव हुआ। तो हाँ, ये 2 भर्तियाँ जो थीं, हुँ, वास्तव में ये होना नहीं था, होना जो था वो वर्षवार ही होना था। अच्छा, लेकिन कोर्ट का एक आदेश था कि 2 हाँ, मौके शिक्षा मित्रों को दिए जाएँ, हाँ, ठीक है? और वेटेज लाभ दिया जाए, उम्र में छूट दिया जाए, तरह-तरह की चीज़ें थीं, उनको पूरा करना था। तो गवर्नमेंट ने 2 भर्ती निकाला और उसको अपने तरीके से मैनेज किया। तो हुँ, कट ऑफ जो लगाना था, बहुत सारी चीज़ों को पहली बार कट ऑफ गवर्नमेंट डिसाइड कर रही थी ऑब्जेक्टिव वाले में। तो जब एग्ज़ाम हो गया एक दिन, फिर उसके बाद रफ़ली जो रिज़ल्ट मिला उनको, उसमें हुँ, उन्होंने देखा कहाँ तक कितने कैंडिडेट हो रहे हैं। तो एक फिर उसको देख कर के रफ़ली रिज़ल्ट जो भी था, तब डिसाइड किया अगले दिन और घोषणा कर दिया। हुँ, कोई भी चीज़ है पहली बार करना होगा तो थोड़ा तो देखना तो पड़ेगा ना कि हम कहाँ तक डिसाइड करें, हुँ, कैसे करें। हुँ, हुँ, तो उन्होंने अपना अगले दिन घोषणा किया। हुँ, ख़ैर कट ऑफ तो लगना ही था, चाहे पहले लगता, चाहे बाद में लगता। पहले लग जी। जाता तो कन्फ़र्म रहता कि हाँ, इतना तो हमें कवर करना ही लक्ष्य मिल करना। जाता तब ना, तब लक्ष्य मिल जाता। ख़ैर चाहे आप हैं, चाहे कोई हो, हम हर व्यक्ति से यही कहते हैं कि मिनिमम के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए। हमारा अगर हुँ, पेपर 150 नंबर का है, तो हमारा टारगेट 150 होना चाहिए। तो चाहे हुँ, फिर कट ऑफ कुछ भी लगे, क्या फ़र्क पड़ता है? हुँ, ख़ैर, तो वो अपना मैनेजमेंट था गवर्नमेंट का, उन्होंने जैसे भी किया, वो हो गया भर्ती। अब उसमें कुछ नहीं होना है। और हमने हमेशा चर्चा किया है तो बताया है कि जो पुराने लोग हैं, उनको इसमें कोई उम्मीद ना रखें तो बेहतर। जब 69,000 भर्ती आई, तो 2011 वाले हम भी हैं, तो जी, काफ़ी मित्र लोगों से चर्चा हुई, उन लोगों ने हमें फ़ोन किया। तो हमने बताया देखो भाई 69,000 पद है। सबसे पहले तो शिक्षा मित्र को वेटेज मिल रहा है, तो कुछ सीट तो शिक्षा यही मित्र यही ही बात लेंगे। जो अभी आप बोले हैं, हुँ, हुँ। यही जो बोले ना, यही गुमराह हुए हम लोग, इसी शिकार हो गए। नहीं, नहीं तो ऐसा नहीं था कि बहुत कठिन हो गया था, नहीं हो पाता। यही यही बस तो। जो हमारे वहाँ 50-60 की संख्या थी स्टाफ की, हुँ, हुँ। यही चर्चा में केवल होता था। देखिए इसमें क्या होगा, 69,000 सीट है। नहीं, आप तो 1 मिनट, 1 मिनट। देखिए, एक होता है कि हम स्थिति परिस्थिति को अच्छे से समझ करके एक निष्कर्ष पर पहुँचे, और एक होता है बिना किसी निष्कर्ष के यूँ ही जिसके मन में जो आ रहा है अपना-अपना लॉजिक दे रहा है, वो लॉजिक भले नहीं, सही हो या ना हो, बस लॉजिक अपने मन से दिए जा रहे हैं। तो लॉजिकल बातें करने पर हमने उसमें बार-बार चर्चा किया, पोस्ट भी हमने लिखा, और एकदम क्लियर हम लिखते हैं और क्लियर बोलते हैं कि जो 69,000 भर्ती थी, उसमें आप हमारा पुराना पोस्ट पढ़ेंगे, जब विज्ञापन आया था तभी हमने लिखा था कि सबसे पहले नंबर पर शिक्षा मित्र रहने वाले हैं। सेकंड नंबर पर बीटीसी वाले आएँगे, क्योंकि बीएड की तुलना में बीटीसी वालों के जो एकेडमिक मेरिट मार्क्स हैं ज़्यादा अच्छे होता है। होते हैं।
अगर बीएड उनके वालों आने का वाले होते हैं। जो जिसने बीएड किया है, अगर उसके एकेडमिक अच्छे होते तो वो बीएड ना करके बीटीसी करता। हाँ हाँ। उसका यानी कम है तभी तो वो बीटीसी नहीं किया और बीएड कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि बीटीसी वालों का मेरिट हाई रहने वाला है। हम्म क्योंकि पढ़ाई तो सभी करेंगे, लेकिन एकेडमिक तो नहीं ना सुधार सकता बीएड वाला। तो सेकंड नंबर बीटीसी हो गए। थर्ड नंबर पर आते हैं, बीएड वालों में भी 2 कैटेगरी है, एक नए वाले और एक आप जैसे हमारे जैसे लोग पुराने वाले। पुराने वाले। तो नए वालों का देख लीजिए हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन कितने परसेंट है और हम नए वाले हुए भी, हुँ, नए वाले हुए भी। नए वाले मैक्सिमम हुए हैं, बहुत हाँ सारे लोग हुए हाँ। हैं। ज़्यादातर 69,000 पुराने में वालों के लिए बी समस्या क्या है, पहले इतना नंबर मिलता नहीं था। हाँ। ना हाई स्कूल में मिलता था, ना इंटर में मिलता था, ना ग्रेजुएशन में मिलता था, ना बीएड में मिलता था। अब तो बीएड में 80%, 85% तक लोग जा रहे हैं, 90% तक पहुंच जा रहे हाँ, हैं। हाँ, हाँ, हाँ। हम लोगों के समय 65% बहुत था। हुँ, तो परिवर्तन हो गया। अच्छा, कंपटीशन में वो भी बैठ रहे हैं, हम भी बैठ रहे हैं, तो उनका हुँ। एकेडमिक निश्चित है आगे जाएगा। तो अभी हमने 3 पॉइंट गिनाए, नंबर 1 पर जी शिक्षा मित्र, नंबर 2 पर बीटीसी वाले, नंबर 3 पर जो बीएड नया करके आया है। जी। फिर चौथा पॉइंट ये था कि आप और हम पुराने लोग हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है ऐज का भी फैक्टर और प्लस फैमिली फैक्टर, बहुत सारी चीज़ ज़िम्मेदारियाँ हैं वगैरह, ये फैक्टर भी आ जाता है, जिसकी वजह से तैयारी पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। और जो नए लोग हैं, अभी नया-नया करके आए हैं पढ़ाई, तो वो नया जोश है, अभी कोई बहुत ज़्यादा उनके ऊपर बर्डन नहीं है, तो वो बाहर निकल के कोचिंग वगैरह किए होंगे और पहले से तैयारी भी तुरंत की नई-नई थी, तो वो भी उनके ऊपर लागू होता है कि अच्छे नंबर वो ले ही आएँगे सुपर टेट में। तो ये सारे फैक्टर मिला के हमने बताया था कि पुराने लोग ना उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर करें तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि उम्मीद करेंगे और फिर होगा नहीं तो तकलीफ़ होगी। जैसा कि एक हमारे मित्र हैं सहारनपुर के, हमने जी। कई बार उनका चर्चा किया है, उनसे हमारी बात लगातार होती रहती। पहले होती थी, इधर फ़िलहाल तो वो बिज़ी हो गए, नहीं हो रही है। तो वो 2011 वाले थे और रेलवे में उनकी नौकरी लग चुकी थी और उन्होंने बीएड किया हुआ था। तो चूँकि रेलवे में नौकरी बाहर-बाहर रहते थे, तो वो घर आना चाहते थे, करीब में रहना चाहते थे। तो 72,000 वाले में उन्हें उम्मीद लगी कि इधर मेरा हो ही जाएगा, एससी कैटेगरी के थे। तो उन्होंने रेलवे की नौकरी छोड़ दी और वो इस उम्मीद में कि यहाँ जब भर्ती चल रहा था, हो जाएगा और फिर आए, नहीं हो पाया। वो फिर अपना यहीं वो भी पढ़ाई गया, रेलवे वाला भी चला गया। रेलवे वाले छोड़ चुके थे। तो यहाँ पर वो अपना चूँकि रेलवे का अनुभव था, उन्होंने कॉम्पिटिशन निकाला था, सब कुछ वो जानते थे, तो कोचिंग वगैरह देने लगे बच्चों को, अच्छा खासा कोचिंग भी चल रहा था। तो हमसे जानकारी बराबर लेते रहते थे, फ़ोन पे बात होती रहती थी, हर चीज़ उनको हम समझाते रहते थे, बताते रहते थे। लेकिन जब 69,000 भर्ती आया तो उन्होंने सोचा कि अब हम पीछे का भूल जाते हैं, इसमें पूरा प्रयास कर लेते हैं और हम पक्का ले लेंगे। उन्होंने हमसे कहा भी कि अब हम पीछे का छोड़ रहे हैं 2011 का, पता नहीं क्या होगा, हमें तो उम्मीद नहीं है। अब वो उधर नेगेटिव हो गए, अब 69,000 के लिए वो पॉज़िटिव हो गए और पूरी मेहनत से वो पढ़ाई किए, तैयारी भी करा रहे थे बच्चों को कोचिंग वगैरह, तो पहले से ही तैयार था और जम कर के तैयारी किए, बराबर हमारी बात होती रही। हमसे भी बार-बार कहते रहे, "ये सब छोड़िए, आप जो है तैयारी कीजिए, सब कुछ चलता रहा ऐसे ही।" हमने कहा, "भाई, हमें पता है अच्छे से क्या कंडीशन है, कहाँ क्या होने वाला है। आप तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल कीजिए, आप दीजिए। आप एससी कैटेगरी से हैं और हम जनरल भी हैं। आप हम्म एससी हैं तो एक बार प्रयास कर सकते हैं, हम जनरल वाले होकर सोच भी नहीं सकते।" खैर उन्होंने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के बाद आए, कॉल किए, बताया पेपर बहुत अच्छा हुआ, 100% मेरा कन्फर्म हो गया एक सीट। हम कहा बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब भर्ती शुरू हुई, कट ऑफ वगैरह जारी हुए, तो वो बाहर हो गए और फिर अभी भी वो सिलेक्शन नहीं पाए हैं, 69,000 भर्ती तो हो चुकी है लगभग। तो कहानी ये हुआ कि उन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी की, बहुत मेहनत किया, एग्ज़ाम भी अच्छा गया, सब कुछ। लेकिन जब फाइनल मेरिट टेस्ट बनी, एससी कैटेगरी होने एससी के होने के बावजूद नहीं हो पाया। बावजूद उनका नहीं हो पाया। यही चीज़ हम उनको शुरू से समझाए थे। अब वो नेगेटिव थोड़े हो गए। तो हमने शुरू में उनसे कह दिया था कि इसमें उम्मीद मत लगाइए, हर किसी से हम कह रहे थे, लेकिन उन्होंने उम्मीद लगा लिया और फिर हुआ नहीं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब हम कहीं उम्मीद लगाते हैं और वो चीज़ पूरा नहीं होता है, तो तकलीफ़ तो होती है। ख़ैर, वो काफ़ी जो है समझदार हैं, आगे वो अपना सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अब समझ में आ गया अभी होगा। थोड़ा समय और लेंगे। ये तो बीत गया जो उस पर चर्चा हुई। हुँ, हुँ, हुँ। अब जो आगे होने वाला है उस पर चर्चा जरा सा। उस पर भी आ रहे हैं। तो हाँ। 69,000 आप लगभग सब समझ गए होंगे, क्या है कैसे। और रही बात हम 2011 69,000 अप्लाई किए थे, उसका प्रवेश पत्र हुँ, हुँ। अभी भी सुरक्षित रखे हैं कि हो सकता हाँ, है अगर बिल्कुल रखे आगे। रहिए, रखे रहिए। कागज़ तब तक कोई भी जो है फेंकिएगा नहीं, जब तक आप जो लक्ष्य पाना चाह रहे हैं वो पूरा ना हो जाए। जिस दिन दम हो जाए कि नहीं अब इस कागज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं है,
उस स्थिति में उसको कभी भी आप फेंक दीजिएगा या जो भी करना होगा। आपके सभी ऑडियो को सुनने के बाद हमारे मन में अभी आया था, जो आज बात होने पर हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग 72,000 में अप्लाई किए थे, जो लोग 68,500 में अप्लाई किए थे, जो लोग 69,000 में अप्लाई किए थे, जो 12,000 कुछ आया था, इस तरह तमाम छोटी मोटी भर्तियां आती रहती थी उधर, तो जो उसमें बच गए हैं उनको वेटेज दिया जाए। ऐसा भी हो सकता है, बना दे नियम, भाई सरकार को बनाना है। हाँ, आप जो कह रहे हैं हो सकता है ऐसा भी कुछ हो जाए, इसीलिए हम बराबर हर किसी से कहते हैं भाई जो भी पेपर आपके पास है, चाहे पुराना हो नया हो, जो भी है, जिस भी भर्ती संबंधित, अभी उसको रखे रहिए। कल क्या होगा, सामने क्या आ जाएगा, कहा नहीं जा सकता। वैसे इस तरह की चीजें होनी नहीं है। नया विज्ञापन जारी होगा, फिर से सभी को मौका दिया जाएगा। अच्छा, मान लीजिए नया विज्ञापन जारी होगा तो प्रथम चरण का जब विज्ञापन आएगा, विज्ञापन एक ही बार जारी होगा, जो प्रक्रिया चलेगी वो अलग अलग चरण में चलेगी। अच्छा, विज्ञापन एक ही बार होगा। हाँ, जैसे विज्ञापन मान लेते हैं कल जारी हुआ, हाँ, उसमें सब कुछ लिखा होगा कि कौन कौन आवेदन कर सकता है, तो उसमें सभी लोग आवेदन कर देंगे। अब मान लेते 11 हैं से 18 तक के कर देंगे। जी 2011 से 2018 तक के सारे लोग कर देंगे उसी में। जब भी विज्ञापन जारी होगा तो हमारा जहाँ तक अब तक जो हम देखे हैं सभी राज्यों में, अपने यूपी में, तो और जो इन्फॉर्मेशन हमें है उस हिसाब से तो हर व्यक्ति को आवेदन करने का मौका मिलेगा। किसी ने कोई गुनाह नहीं किया, 2022 में अगर किसी ने टेट पास किया तो उसकी क्या गलती है, उसने भी तो सारी प्रक्रिया पूरी किया है, तो मौका तो सबको देंगे भरने का। तो चाहे वो कोई पुराना वाला हो या अभी हाल ही में 2022 में उसने सीटेट या यूपी टेट पास किया होगा, तो मौका सबको मिलेगा। फॉर्म सभी लोग भर लेंगे। मान लेते हैं कि 4 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, ठीक है। अब 4 लाख लोगों में से वो फिर देखेंगे कि बीएड, बीटीसी या डीएलएड जिसने जो भी किया है, वो किस वर्ष में किया है। तो उसके आधार पर वो तय करेंगे कि वहाँ तक कितने कैंडिडेट आ रहे हैं, पहले चरण में हम कितने लोगों को बुला लें। जैसे बीएड की काउंसलिंग होती है कि इतने रैंक तक वाले पहले दिन आ जाइए, इतने रैंक तक वाले इतने से इतने के बीच वाले आ जाइए। तो कुछ वैसा ही होगा और सबको बुलाते जाएंगे। और चूंकि सीट लाखों में है, और सबसे मुख्य बात, जो दूसरे राज्य वाले अपने यूपी के अंदर आते हैं या यूपी वाले किसी दूसरे राज्य में जाते हैं, ये चीज़ नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि सभी राज्यों में शुरू होना है, तो सब अपने राज्य में चले जाएंगे। और दूसरी बात, किसी ने बीएड किया है, उसी ने फिर बाद में एनआईए से डीएलएड कर लिया। किसी ने बीएड किया था, उसे लगा कि बीटीसी से हो जाएगा, फिर दोबारा बीटीसी कर लिया, या बीटीसी वाला है, उसने बीटीसी करने के बाद बीएड भी कर लिया। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो डबल डबल डिग्री रखे हैं। तो एनआईएस डीएलएड से अगर उसे कहीं मिल रहा होगा और इधर भी वो आ रहा होगा, तो उसमें वो देखिएगा कि हमारा बेनिफिट कहाँ है, तो वो कोई एक ही नौकरी लेगा, 2 नहीं लेगा। तो अभी बहुत सारे लोग हैं 2-2 3-3 डिग्रियां लेकर बैठे हैं, 3-3 4-4 6-6 टेट सीटेट पास करके बैठे हैं। तो वो जो आंकड़े अखबारों में आते हैं वो वास्तविक आंकड़े नहीं हैं। वास्तविक आंकड़े जब फॉर्म भराए जाएंगे तब आएंगे सामने, और एक बंदा एक ही नौकरी लेगा, और प्री प्राइमरी में भी होगी भर्ती, प्राइमरी में भी होगी, जूनियर भी होगा, टीजीटी पीएचडी भी होगा। और अभी जो पुराना वाला चल रहा है वो तो चलेगा, अब नया सब विज्ञापन निकलेगा, सारे निकलेंगे एक साथ ही, मानकर चलिए सब। तो वो इतने ज़्यादा पद होंगे, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी पीएचडी। टीजीटी पीएचडी तो मान लीजिए वो एग्जाम की प्रक्रिया है, उसको छोड़ देते हैं हम। ये 3 हम पकड़ लेते हैं, यहाँ पर काफ़ी भारी मात्रा में पद रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा देखा जाए तो प्री प्राइमरी में पद हो जाएगा, क्योंकि नया-नया अभी है। अभी कभी भर्ती हुई नहीं है, और आप देख रहे हैं लगातार बाल वाटिका चर्चा हो रहा है, अखबारों में आ रहा है। अभी हमने कल भी शेयर किया है व्हाट्सएप पर बाल वाटिका, वहाँ हमने अंडरलाइन भी किया है ताकि लोग उसको समझें। तो कम से कम यूपी के अंदर प्री प्राइमरी, प्राइमरी और जूनियर मिला करके 10 से 15 लाख के बीच में पद बनेंगे, और कैंडिडेट्स उतने हैं नहीं वास्तव में, खाली गिनती कई जगह होने से। बीटीसी और बीएड दोनों मिलाने के बाद नहीं है। आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही क्या? कह रहे हैं बीटीसी और बीएड दोनों को मिलाने के बाद भी नहीं हो रहा है कैंडिडेट, तो ना अभी आप जो पिछली भर्तियां हुई हैं उन्हीं को एग्जाम्पल में ले लीजिए। जैसे 69,000 भर्ती आया था, तो जो भी उस तारीख तक टेट पास था, चाहे वो बीएड वाला रहा हो, बीटीसी वाला रहा, या जो भी, सबने फॉर्म भरा होगा। और 4 लाख के आसपास फॉर्म पड़े थे। 69,000
में मान लेते हैं कि 60-65 हज़ार लोग नियुक्ति पा गए। हाँ। कुछ पुरानी भर्तियाँ जो हुई हैं या कुछ अन्य भर्तियाँ जो हुई हैं, बहुत सारे लोग इधर-उधर निकल गए। हाँ। तो कई चीज़ें जब फ़िल्टर करेंगे तो संख्या बहुत कम आएगी। तो कुल मिलाकर के मौका सबको मिलेगा फॉर्म भरने का, और जो जिस वक़्त किया है टीचर ट्रेनिंग, जी। उसके वर्ष के अनुसार बुलाते चले जाएँगे, प्राइमरी, तो प्री प्राइमरी दोनों। टीचर ट्रेनिंग का जैसे हम लोग का सत्र तो एक 17वें गायब कर दिए थे सब, 2008 में मार्कशीट पर लिखा हुआ 2008। मार्कशीट पर आपके तारीख एक लिखा होगा कि किस तारीख को ये सर्टिफिकेट जारी हुआ है। आपका जी, सत्र जी। चाहे जो रहा हो, जैसे हमारा भी सत्र रहा है 2008-9, लेकिन जो हमारा क्लास चला है 2009-10, और जो रिजल्ट हमें मिला है वो 2011 में मिला है। तो जी। हमारे मार्कशीट पर 2011 का तारीख पड़ा है। तो जो तारीख 2000 जब ये मार्कशीट जारी हुई है, रिजल्ट जारी हुआ है, उसकी तारीख को देखा जाएगा। जी। तो अपने सर्टिफिकेट पर देखिएगा, उसपे एक हुँ। डेट लिखा होगा, आपका जो भी सत्र रहा होगा, वो आगे नहीं, ये क्लियर है। 2008 में हम परीक्षा दिए थे और मार्कशीट हमको जो मिला उस पर 2009 लिखा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है। सत्र लेट होता रहता है, जैसे अभी देखिए कि डीएलएड और बीएड वालों का तो एडमिशन इस चल रहा हिसाब है। से अगर ये जो आप बता रहे हैं, इस हिसाब से अगर बुलाएँगे हुँ। आवेदन के बाद, हुँ। तो 11 वालों से पहले हम लोग आ जाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल। आपका लेकिन अगर लेकिन उसमें यह भी हो सकता है देखने कि टेट कब क्वालीफाई किए हैं। देखिए अभी 100% कुछ नहीं कहा जा सकता। जो जानकारी हमारे है वो टेट से नहीं होना है। टेट हाँ। खाली जब मेरिट बनेगी तो हो सकता है टेट का रोल वहाँ हो, लेकिन जो पासिंग देखा जाएगा या ईयर डिसाइड किया जाएगा वो टीचर ट्रेनिंग कोर्स से। चलिए, चलिए तब तो प्रथम चरण में आ जाएँगे। और अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कि सेशन आगे-पीछे होने का, तो आप देख रहे हैं कि इस समय अभी हाल ही में डीएलएड का एडमिशन हुआ है और अभी बीएड वालों का काउंसलिंग वगैरह चल रहा है। जी, और महीना ये चल रहा है, आप देख रहे हैं अक्टूबर का, जी। तो ये लेट हो चुका है। हाँ, लेट हो गया है। तो कन्फर्म है कि अब इनका जो क्लास चलने वाला है अगले साल चलेगा, इस साल तो नहीं। लेट अभी एडमिशन ही हो रहे हैं, तो एक सेशन तो इनका भी डिले होगा। तो ऐसा नहीं है कि जो है इनका कहीं नुकसान होने वाला है। सर्टिफ़िकेट पे जो लिखा रहेगा डेट, वो काउंट होगा, चाहे वो एडमिशन कभी लिए हों, क्लास कभी चला हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये तो होता रहता है सेशन लेट वगैरह। अच्छा, उसमें 2018 के बाद वाले नहीं अप्लाई करेंगे? हाँ, हर व्यक्ति जो शर्तें होंगी पूरा करता होगा, हर व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। अच्छा। किसी को नहीं रोका जाएगा। अब ये तब तक नहीं होगा जब तक ये नवंबर में कुछ डिसीजन कोर्ट से नहीं आएगा। हाँ, ये जो मुद्दा चल रहा है बीएड और बीएसटीसी वाला, राजस्थान से उठा है ये मुद्दा, तो इसका जजमेंट तो कन्फर्म है क्या होने वाला है, बीएड बाहर नहीं कंफर्म होगा। बीएड आएंगे उसमें भाई, क्योंकि आगे चलकर केवल बीएड रह जाएगा, डीएलएड समाप्त हाँ, होगा। हाँ, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस कैसे चीज़ बाहर को, होंगे? और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बीएड को वैलिड किया है, एनसीटी ने गज़ट किया है, और भविष्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सिर्फ़ बीएड ही होना है। तो कन्फर्म है कि बीएड ही बीएड रहने वाला है, बीएड बाहर नहीं होगा। और जब तक ये जजमेंट नहीं आता है, तब तक तो मान के चलिए कि ये शुरू नहीं होगा, और जजमेंट अगले महीने डेट लगी है, पूरी संभावना है आ जाने का। जजमेंट तो आगे-पीछे 16 होता रहता नवंबर है। है ना? 16 नवंबर है। अक्टूबर में आया होता, पता नहीं क्या कार्ड फंस गया। जो भी है ये सब चलता रहता है, आगे-पीछे होता रहता है। नवंबर में आ जाता है जजमेंट तो भी अरे हम अच्छी बहुत बात है। धैर्य रखे हैं, बहुत धैर्य है, इतना दिन तक इंतजार किए तो हुँ, हुँ। 7-6 महीना 2 साल और इंतजार करेंगे। तो जैस नवंबर में जजमेंट 16 को फाइनल होता है, तो नवंबर में आ जाए, दिसंबर में आ जाए, कुल मिलाकर के सारी प्लानिंग जो है अब नए सत्र पर है। हाँ, नए सत्र की है। एक टाइम था हम बता रहे थे लाइफ टाइम के लिए, तो हमें भी लगता था कि भाई अब पता नहीं मेरी जानकारी ये वाली सही होगी कि नहीं होगी, क्योंकि नहीं, हो जो तो गया जानकारी, ना, टेट लाइफ हाँ, टाइम हो गया नहीं ना। एक्चुअल में हमें जानकारी हुआ, हम बार-बार वो चीज़ कह रहे थे, लेकिन अंदर से जो जानकारी हुई, तो डिले होने पर थोड़ा-थोड़ा अपने आप को लगता है पता नहीं हमें सही बताया गया है कि नहीं, लेकिन वो चीज़ सामने आ गया। अब 100%, हालाँकि हम लगातार लिखते रहे, बार-बार हम जानकारी लेते रहे, हमें वही जानकारी मिलती रही, लेकिन जब कोई चीज़ आप जो है कहीं और से जानकारी लेते हैं, कोई और आपको इन्फॉर्मेशन देता है और लेट होता है, वो चीज़ सामने नहीं आता है, तो एक बार डाउट होने लगता है। जी, जी। जैसे हम हर चीज़ बताते हैं, तो कुछ लोग पॉज़िटिव हो जाते हैं, लेकिन जब डिले हो रहा है, तो फिर वो नेगेटिव होने लगते हैं। लेकिन हम तो बराबर टच में हैं, तो हम नेगेटिव नहीं होते हैं, क्योंकि हमें बराबर वहाँ से न्यूज़ मिलती रह रही है कि नहीं ये होना ही है 100%, डिले हो रहा है वो अलग बात है।
तो जैसे टेट लाइफ टाइम हुआ, हम पहले से बता रहे थे, ये भी 100% होगा ही और अब हम लोग करीब हैं, इसमें कोई इफ बट नहीं है कि नहीं होना है। कुछ लोगों को डाउट रह रहा है कि सुपर टेट होगा, नहीं होगा, क्या होगा? तो इसमें सुपर टेट नहीं होना है। हाँ, सुपर टेट होता रहेगा इन फ्यूचर और भी जो भर्तियाँ आएँगी जैसे 69,000 आया, 68,500 आया, इस तरह से गवर्नमेंट निकालती रहेगी 10,000, 20,000, 50,000 जो भी भर्ती निकाले, सुपर टेट भविष्य में होते रहेंगे। लेकिन अभी जो चरणबद्ध होना है, इसमें सुपर टेट नहीं रहेगा। इसमें एकेडमिक मेरिट देखेंगे? हाँ, इसमें हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड, बीटीसी, डीएलएड जो भी जिसने किया है और टेट को भी उसमें ले लें? जी? टेट के भी अंक को हो सकता है जोड़ना शुरू कर दें? हाँ, मान के चलिए टेट लगभग 99% जुड़ेगा ही जुड़ेगा। 99% आप मानिए कि टेट रहेगा ही जब मेरिट बनेगा तो। और इंटरव्यू डेमो का आप डेमो कोई दिक्कत है ही नहीं, इतने उसमें साल नहीं अनुभव है और एकदम उसमें तो दशमलव भी हमको शक नहीं है कहीं। हाँ, जिसने भी देखिए मेहनत किया है, पढ़ाया है, इतने साल का अनुभव है, उसको 1% भी कहीं जो है कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होने वाला है। इसलिए हम बराबर हर किसी से कहते हैं भैया 2 ही हज़ार मिल रहा हो, तुम सीखने के पर्पज़ से जाओ, जॉइन कर लो स्कूल। तुमको वो काम भी सिखाएगा, 2,000 रुपए भी दे रहा है, 5,000 रुपए भी दे रहा है, तो वो एहसान मानो उसका कि तुम नए हो, कभी जॉइन नहीं किए हो, तो तुमको काम भी सिखा रहा है वो, पैसा भी दे रहा है। तो कहाँ खराब है प्राइवेट? आप नए हो, तो आपको अगर 2, 4, 5,000 रुपए दे रहा है, तो भी बहुत दे रहा है क्योंकि आप काम सीखने जा रहे हो। अब आप जब काम सीख लेना 2, 4, 5 साल का अनुभव हो जाएगा, फिर प्राइवेट वाले भी देते हैं 10,000, 15,000, 20,000 बहुत सारे रास्ते हैं। तो जो भी लोग कहीं नहीं पढ़ाए हैं कभी, उनको तो दिक्कत आने वाली है क्योंकि हर किसी का कॉन्फिडेंस लूज़ होता है जब सामने कोई अधिकारी बैठा होता है या कोई होता है जो जज करने वाला हो कि आप कैसा पढ़ा रहे हैं क्या, तो वहाँ पर सबका कॉन्फिडेंस लूज़ होता है, नर्वस होते हैं लोग। अभी परसों मैं आपके व्हाट्सएप पर लिख कर भेजा था अपना नाम और भेजा था कि हमको भी जोड़ दीजिए। जैसे यूट्यूब पर तो जो आता है वो तो सुन लेते हैं, व्हाट्सएप पर आप रेगुलर कुछ कुछ डालते होंगे और वो मैं जान नहीं पाता हूँ। तो आप उसमें तमाम भेजे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा मुझे करना क्या है, कैसे मैं जुड़ पाऊंगा? हमने आपको 2 मैसेज दिए होंगे, एक में टेलीग्राम का लिंक होगा और एक में व्हाट्सएप ग्रुप के 10-15 ग्रुप का लिंक होगा। तो कोई भी किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप को आप टच करेंगे, तो टच करते ही वो ग्रुप आपके सामने आएगा, वहाँ पर ऐड का ऑप्शन होगा, जॉइन का ऑप्शन होगा, जो भी आपको उसको टच करने से आप ग्रुप में ऑटोमेटिक जॉइन हो जाएँगे। तो कई 10-15 ग्रुप दिए होंगे, अगर बाय चांस कोई ग्रुप फुल हो गया होगा तो दूसरा, तीसरा, चौथा कोई ट्राई कर लीजिएगा, किसी में भी ऐड हो जाएगा, सब में सेम चीज़ें मिलती हैं। किसी एक में होना है जॉइन। चलिए ये तो आप से समझिए 1 वर्ष से मैं सोच रहा था यही चीज पूछने के लिए कि उम्र की वजह से बाहर तो नहीं हो जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। दूसरा चीज कल मैं घर पर ही इसी टाइम ये कह रहा था कि यदि असंभव को संभव हो जाए, कुछ असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। हाँ, बिल्कुल। और हम असंभव ही मानकर चले थे कि जब से आपका यूट्यूब सुनना शुरू कर दिए तब से थोड़ा सा उम्मीद जग गया। नहीं तो हम तो यही मान के चल रहे थे 40 कंप्लीट हो गया, अब नहीं होना। लेकिन उम्मीद तब से हो गया जब से आप वर्षवार बता रहे हैं और टीचर्स ट्रेनिंग के समय को वरीयता दिया जाएगा, तो दिमाग लगाना शुरू कर दिए। तो कल मैं कहा यह चीज घर पर, मैं कहा हंस रहा था उस समय। अच्छा। तो मैं कहा कि अगर ये सही हो गया, जब मैं सुनता हूँ सब लोगों को बुरा लगता है। एक्चुअली क्या है ना, देखिए हर व्यक्ति का देखने, सोचने, समझने का नजरिया अलग है, ठीक है। अब हम इससे जुड़े हुए हैं, हम एक-एक चीज़ पर नज़र रख रहे हैं, हम जो है पॉजिटिव हैं, कॉन्फिडेंट हैं। जो इन्फॉर्मेशन हमसे हमारी बातें सुन रहा है, जो हम दिखा रहे हैं, ग्रुप में दे रहे हैं, जो न्यूज़ आ रहा है, जो कुछ भी, वो बराबर देख रहा है तो वो भी पॉजिटिव होगा। लेकिन उसके घर वाले अगर हैं या कोई मित्र है या साथ में साथी वगैरह हैं जो इन चीज़ों से नहीं जुड़े हैं, वो अन्य चीज़ों को देख रहे हैं, तो उनके दिमाग में वो चीज़ें भरी हैं, तो वो ये नहीं समझ पाएँगे। समझने के लिए टाइम देना पड़ेगा और जो चीज़ें हम बता रहे हैं, अखबार या कहीं आ रहा है, कोई चीज़ वो दे रहे हैं, तो उसको देखना होगा, समझना होगा। वो जो लोग नेगेटिव हैं, उनको छोड़ दीजिए। नेगेटिव वो कुछ कारणों से हैं, वो कारण जब ये प्रक्रिया शुरू होगी, उस दिन वो हो जाएगी, वो भी पॉज़िटिव हो जाएँगे। अच्छा, आपने एक पॉइंट और कहा था कि मानक वाली बात लोग कहते हैं, कि अखबारों में न्यूज़ आ रहा है कि टीचर ज़्यादा हैं, तरह-तरह के न्यूज़ आते हैं।
हम बार-बार कहते हैं ये पुराने मानक हैं। जी। पूरे प्रदेश में निकाला जा रहा है कि कितने बच्चे हैं, पूरे प्रदेश में कितने टीचर हैं और फिर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति और आरटी एक्ट कहता है अनुपात, उसके अनुपात को दिखा दिया जाता है कि हाँ, अनुपात पूरा हो गया। लेकिन जी। वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है कि हर कक्षा में शिक्षक होना चाहिए। एक कक्षा में चाहे 1 बच्चा हो एक निवेदन और था सर। हुँ। निवेदन ये था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पढ़ा नहीं हूँ। हुँ। और आपके उसमें यूट्यूब पर जो मैं सुनता हूँ उसमें सबसे आप ये पूछते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़े? हुँ। तो मैं पढ़ा नहीं। आपको जब मैं ग्रुप में जुड़ रहा हूँ तो क्या भेज देंगे क्या हमारे हम हर हफ्ता 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने पर ग्रुप में बार-बार डालते रहते हैं, ताकि जी। जो नए लोग आ रहे हैं उनको भी मिलता रहे। बहुत सारे लोग नहीं पढ़े, बहुत सारे क्या 99.99% लोगों ने नहीं पढ़ा है। हम वो आपको दे देंगे, पर्सनली भी दे देंगे आपको। हाँ, तो ये जो कल लड़का हँसा हमारा वो बता दें आपको। हुँ। तो हम कहें कि अगर ये संभव हो गया कि हम अध्यापक हो गए हुँ। तो फर्स्ट सैलरी जब मिलेगी तो मिठाई लेकर के हम पता करते हुए उस जगह पर जाएंगे जहां पीके सर का घर होगा। चलिए, तो आपका आज इतना बड़ा बताइए मन है। आप नहीं अब आप बताइए। देखिए हमारा जो अपना मानना है कुछ अलग है, हम धार्मिक प्रवृत्ति के ज्यादा हैं। हुँ। अब जैसे मैं ट्रेन में बैठता हूँ, अगर मान लीजिए कहीं जा रहा हूँ लंबी सफर पर और उसी डिब्बे में कोई और एक साथी है जिससे हमारी वार्तालाप शुरू हो जाती है, फिर आता है स्टेशन में उतर गया या हमारा या हम उतर गए, तो हमारे दिमाग में तुरंत आता है कि इसका मेरा पूर्व जन्म का कोई न कोई संबंध रहा होगा, क्योंकि इतने बड़े ट्रेन में इतने बड़े डिब्बे में केवल एक व्यक्ति से मेरा संपर्क कुछ घंटों तक रहा। तो मेरे पास वो कैपेसिटी नहीं है कि मैं पहचानूं पूर्व जन्म में मेरा वो पिता था, पुत्र था, भाई था, रिश्तेदार था, मामा था, जीजा था, क्या था नहीं पता, लेकिन कुछ था, ईश्वर मुझे मिलाए और मैं उससे जुड़ा, कुछ देर के लिए आया। अब वो शक्ति हमारे पास नहीं है कि मैं जानूं पूर्व जन्म में मेरा क्या था। संसार इतना लंबा चौड़ा है, तमाम लोग आ जा रहे हैं, नहीं किसी अब देखिए 1 मिनट के लिए आपसे बात हो रही है और बात होने के पहले मेरे दिमाग में बात आया था, कल अभी मैं चर्चा किया तो लड़का हंस रहा था कि अगर हो गया और सैलरी मिली तो मैं पहले वहीं पहुंचूंगा, मंदिर मस्जिद जो जहां लोग जाते हैं मैं बाद में जाऊंगा उधर। नहीं भाई, क्योंकि सबसे मैं एकदम ये 2000 समझिए कोरोना जो 14 दिन का लॉकडाउन हुआ था, उसी में मैं संकल्प ले लिया था, एकदम जैसे पूजा पाठ करते पंडित जी लोग संकल्प करवा देते हैं, मैं संकल्प ले लिया था अब शिक्षा क्षेत्र का चर्चा नहीं सुनूंगा। लेकिन उसके बाद ही मैं एक दिन यूट्यूब पर आपका सुना, बस दिमाग दूसरे तरफ घूम गया होता है। और अब उसको रेगुलर सुनने लगा। बात करने के लिए 1 साल से परेशान था, नंबर नहीं लगता था, ये सही है, आज लगा तो बात हुआ। अब आप हमको एक कृपा और करिए, अपना पूरा नाम और एड्रेस बता दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात कि हम आप ही की तरह और अन्य लोगों की तरह एक सामान्य व्यक्ति ही हैं, बस। अरे वो सब मैं समझ रहा हूँ, मैं सब समझ रहा हूँ, बस ये है कि आप कम से कम इतनी अच्छी जानकारी रखते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। हमसे तो यहाँ तक लोग कहे कि यूट्यूब पर पैसा कमाने के लिए सब होता है, कोचिंग सेंटर वाले हैं, ये है वो है, लेकिन मैं सब की बातों को सुनकर तुरंत वहीं निकाल दिया। आप चाहे जो कहो, मुझे जो सही लगता है मैं वो देखता हूँ। ये पहले से कहा जा रहा था टीटी लाइफ टाइम हो जाएगा, टीटी लाइफ टाइम हो जाएगा, नहीं बताते यूट्यूब वाले पैसा से कमाने लिए ऐसे सब। ठीक है भैया, पैसा कमा रहे हैं ठीक है, लेकिन वो गाली नहीं हमको दे रहे हैं, कमाने दीजिए उनको। और आप भी नहीं, आप भी वो चीज कर पाइए। हमने कहा कि उनका पहले ही है, जैसे नाश्ते दमक की भविष्यवाणी थी, वैसे उनकी भविष्यवाणी थी कि टेट लाइफ टाइम होगा और किसी के गले के नीचे नहीं उतरता था कि टेट लाइफ टाइम हो जाएगा। जब हो गया तो सब लोग दांत दिखा रहे हैं, टेट तो लाइफ टाइम हो गया। ऐसे जब बार नियुक्ति का आवेदन भरेंगे तब कहेंगे हाँ वो तो सही कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी दिन जल्दी ही आने वाला है। तो पहली बात कि आप जो है जब भी कोई भी शुभ काम हो, अच्छा हो, तो सबसे पहला जो हक बनता है और जो करना चाहिए, तो वो हमारे जो हम लोग के जन्मदाता हैं, हमारे ईश्वर जो दुनिया चला रहे हैं, तो पहला तो उन्हीं का हक बनता है। तो आपके आसपास जो भी मंदिर हो वहाँ जाइएगा। अपना पूरा नाम और एड्रेस हमको बताइए। हमारा नाम पुनीत केसरी है और आप कभी भी बनारस आइए, बनारस में बराबर मुलाकात हो जाएगी, इलाहाबाद में भी
जो है हमारा घर है, आते जाते रहते हैं, इलाहाबाद बहुत में अच्छी बात। मुलाकात होगी। बनारस में हमारा छोटा भाई डीएसओ पद पर है अच्छा, अच्छा। और वो मुझे बार बार बुला रहा है अच्छा, अच्छा, तो आइए। कि आइए घूम जाइए घूम जाइए। बनारस पहले आगरा में था, अच्छा। 3 साल बाद उसका ट्रांसफर हुआ डीएसओ, तो यहाँ आया बनारस में। हम्म। तो वो बार बार बुलाता है, हम आते नहीं, अब आएंगे जरूर क्योंकि आपसे भी मिलना रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, आइए बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन कीजिए, सारनाथ घूमिए, संकट मोचन लेकिन घूमिए। आएंगे तभी जब 101% कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि अब सैलरी मिल गया। नियुक्ति ले लीजिएगा, हाथ में आपके अकाउंट में पहली सैलरी आ जाएगी, उसके बाद आइएगा आराम से एकदम। एकदम आएंगे और रुकेंगे। बिल्कुल स्वागत है। बहुत लोगों को आप जिंदा रखे हैं समझिए। देखिए, हम भी सबकी तरह ही हैं, हम भी एक टाइम बहुत परेशान थे। हमें भी था कि क्या है, कुछ होना है, नहीं होना है। तो हमने जो है धरना भी हम गए, दिए, देखे, हर चीज़ सब कुछ करीब से देखे, धरना-वरना में क्या होता है, कोर्ट कचहरी में क्या होता है, हम भी याची-वाची बन करके सब देख चुके हैं। फिर हमने डिसाइड किया कि कन्फर्म किया जाए, तो अपने लिए हम जानकारी हासिल किए। तो जो जी चीज़ें हमें पता चली, तो वही चीज़ें हम शेयर करना शुरू कर दिए। हर चीज़ को हम डीपली, हमारा आदत है, कोई भी चीज़ है अगर हमारा इंटरेस्ट उसमें है, तो हम उसके तह तक जाते हैं। जी तो जी हमने हर चीज़ को कन्फर्म किया, क्या है, कुछ होना है, नहीं होना है, क्या चांसेस बन रहे हैं, कब तक एक ही चीज़ में उलझा रहेगा, कुछ और रास्ता देखा जाए अगर नहीं है तो। जी। तो हर चीज़ हमने कन्फर्म किया, कन्फर्म करने के बाद ये समझ में आ गया कि जो भी होना है, हमें जो भी जानकारी मिली, जिनके भी माध्यम से मिली, टाइम टेकिंग है, लंबा समय लिया जाएगा, होगा 100%। अच्छा ये बताइए, हुँ। इतने दिनों में की बेरोजगारी की मार सहने के बाद हुँ। अपने लोगों से ताना सुने कि नहीं? हर दिन सुनने को मिलता है, आज भी मिलता है, और क्योंकि वो ताना जब याद आता है तो लगता है कि सर पटक दे, कहीं फट जाए या क्या कर दें। नहीं। ऐसा कुछ महसूस होता है अंदर, अजीब सा महसूस हाँ, होने लगता है। ये जब वो ताने याद आ जाते हैं हुँ, तो लगता है कि अब हनुमान जी तो हम नहीं सीना फाड़ कर तुरंत रख दें, देख लो मैं मेरे अंदर राम है। हुँ, लेकिन कैपेसिटी और क्षमता पर जब कोई प्रश्न उठाता है तो हुँ, खून खौल उठता है। लेकिन क्या करें, बिल्कुल। देखिए इसको हम इस तरह से कहेंगे। जैसे गैर लोग अगर कह देते हैं तो नहीं, तो वो तो दिमाग से निकल जाता है। हाँ, अपने लोग लेकिन लेकिन जब अपना कोई कहते जो हैं। मुझे बढ़िया से जान रहा है, जब वह कहता है हुँ। तब तो फिर समझिए कि जीने की इच्छा नहीं रह जाती है। देखिए कोई कितना भी करीबी हो, कुछ भी हो, लेकिन हर कोई इंतज़ार कर रहा है कि आप हार मानिए, हम नहीं लेकिन मानेंगे। हार नहीं मानना है और सफल होकर के और नियुक्ति लेकर के उनसे कुछ कहना नहीं है, उनको जवाब खुद देखिए ब हम खुद आपको बता दें, नियुक्ति दे अगर देगा। 1 मिनट, अगर नौकरी न लगती सरकारी हुँ, तो भी मेरे सेहत पर या मेरे भविष्य पर बहुत ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल। क्योंकि मैं कर्मठी व्यक्ति हूँ। सुबह से उठने के हुँ, बाद से रात तक मैं केवल दिमाग और श्रम के पर पैसा किधर से आएगा, ईमानदारी वाला होना चाहिए, 1 नंबर वाला होना चाहिए, हाँ, हाँ, दलाली हलाली वाला नहीं चाहिए। हाँ, ठीक, तो मैं हाँ। कभी जो है इसको लेकर बहुत चिंतित नहीं था कि नौकरी, हुँ, लेकिन ये चाहता हूँ मेरे पीठ पर एक बार मोहर यह लग जाए बिल्कुल, बस कि यही मैं चीज़। सरकारी हो गया, केवल 2 साल के लिए लग जाए, 5 साल के लिए लग जाए, लोगों को जो ताने बोली जिनके दिमाग में मेरे प्रति सोच जो चल रहा था, हुँ, उनको एहसास हो जाए कि यह व्यक्ति बुरा नहीं था, मैं बुरा था, मेरी हुँ, सोच बुरा थी कि इसके विषय में मैं बुरा सोचता था। हुँ। बस देखिए इस होता पर क्या है शौक ना, है। देखिए। बहुत पैसे के लालच में, देखिए सर होता क्या है, दुनिया से जाना है, चाहे वो एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, बिल्कुल। चाहे एक गरीब आदमी हो गया, और हुँ, कोई कुछ लेके नहीं जाता। इसलिए बहुत महत्व हम नहीं देते हैं कि बहुत धन हो जाए, ये हो जाए, लेकिन सम्मान कहीं जाता है तो थोड़ा सा ठेस लगता है। वही सबसे मुख्य पॉइंट यही है इस जॉब को लेकर के, सरकारी मास्टर बन करके, जो एक लोगों के मन में जो नेगेटिव पॉइंट आ गया है अपने प्रति, वो चीज़ दूर करना है। वैसे तो रोज़गार कुछ न कुछ हर व्यक्ति कर रहा है, अपना जीविकोपार्जन कर रहा है, अपना परिवार चला रहा है और आगे बढ़ ही रहा है सबका लाइफ़, लेकिन अच्छा बहुत आप से लोग। बताइए, नहीं 1 मिनट, आप बताइए वास्तव में हुँ, पढ़ाई करने का उम्र क्या है? देखिए पढ़ाई तो आजीवन करने का, नॉलेज लेने आजीवन है। का। हाँ। लेकिन लेकिन जब आप जिम्मेदारी के बोझ से दब जाते हैं और हुँ, आपका एज 40 या 40 से ऊपर जाता है, तो हुँ। क्या आपकी मेमोरी 18-20 साल 25 साल वाले के समान रह जाता है? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई अंतर भी होगा कि नहीं होगा? कोई भी अरे अगला इंसान। अभी पढ़ करके निकला, हाँ। तुरंत कंपटीशन में बैठ गया, हुँ, 6 महीना साल भर के अंदर। हुँ। यहाँ हम पढ़ाई छोड़े हुए 18-20 साल हुआ,
अब हम कंपटीशन में बैठने जा रहे हैं तो हमारे उसमें अंतर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, बहुत फ़र्क है। हमको तो ये भी सोचना है कि कल फीस कहाँ जमा होगा। जिस तरह से कोई मशीन है, पुराना होने पर उसमें क्षरण होता जाता है, ऐसे ही मानव मस्तिष्क भी है, जैसे-जैसे उम्र बढ़ती कमज़ोर होगा, कान कमज़ोर होगा, दाँत कमज़ोर होगा, दिमाग कमज़ोर होगा, ऐसे धीरे-धीरे सब होता है। तो कुल मिला करके बस यह है कि अब उसी दिन का इंतज़ार है। बस जो भी है ये सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ जाए और ऑर्डर आने के बाद चाहे जो भी समय लगे। अभी हाल ही में देख लीजिए उत्तराखंड में हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी गए हैं और हमने न्यूज़ भी शेयर किया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का वहाँ पर जी। लागू किया गया है। तो उत्तराखंड में? हाँ, उत्तराखंड का भी हमने कल ही तो शेयर किया है। फिर से हम शेयर हाँ, कर सर। देंगे, आप हाँ, देख सुने लीजिएगा। सुने। तो हर वेट क्या हो रहा है, इंतज़ार क्यों हो रहा है, देर क्यों हो रहा है? वो यही इंतज़ार हो रहा है कि सभी राज्यों में होना है, पूरे भारत में होना है। तो कुछ राज्यों में अलग-अलग कंडीशन है, कुछ मैटर कोर्ट में है। डिले होने का कारण यही है, कुछ मैटर कोर्ट में है, उसको आगे बढ़ाना है और कुछ राज्य अभी तैयार नहीं है, उनमें धीरे-धीरे तैयारी चल रही है। जैसे उत्तराखंड में तैयारी चल रही थी, हो गया। वहाँ पर जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो गया, केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी गए हुए थे। हम फ़ोटो भी शेयर किए हैं, सब कुछ शेयर किए हैं, न्यूज़ भी पूरा शेयर किए हैं। जी, जी। तो काम तो हो रहा है, लेकिन बस ये है कि जो देख रहा है उसे दिख रहा है, जो देख नहीं रहा है या देखना ही नहीं चाह रहा है, तो उसको तो जी। नहीं दिखेगा। जी। तो कुल अच्छा मिला ये बताइए, हुँ। आप इसका भी ऑडियो बना रहे हैं जो हमसे बात हो रही है? कोई भी हमें कॉल करता है, सबकी रिकॉर्डिंग होती है, जो ढंग से अच्छे से इसको ज़रूर डाल दीजिएगा। हाँ, बिल्कुल डालेंगे। इसलिए कि कुछ बेचारे हमारे जैसे ऐसे होंगे, जो एकदम हताश-निराश हो गए होंगे, उम्र नहीं रह गया है। बिल्कुल हम यही कोशिश है ना? करते हैं कि तो जिनसे जब वो सुन लेंगे, देखिए आपसे जितने लोग बात किए, मैं ये ट्राई मारता था कि कोई उम्र की बात कर ही नहीं रहा है। नहीं 2, 3, 4 वीडियो हैं आप जाएँगे प्लेलिस्ट में हमारे चैनल पर, तो जी। उम्र वाला वहाँ पर है। एक जी। अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाएँगे जो 1-2 लोगों से 3 लोगों से बात हुई है, तो उसको हमने अलग से प्लेलिस्ट बना करके डाल दिया है उसमें। और ऊपर हम लिख भी देते हैं उम्र से संबंधित, तो वीडियो देखेंगे मिल जाएगा, उम्र वाला डिस्कशन हुआ है पहले भी। और ये भी हम डाल देंगे, जो भी व्यक्ति अच्छे से बात करता है, जिस पर चर्चा अच्छे से हुई होती है, वो हम ज़रूर डालते हैं। लेकिन कभी-कभी कुछ लोग बेतुकी बातें करते हैं, फालतू फ़ोन करके, वो नहीं डालते हैं। एक आध बार कभी डाल देते हैं ताकि लोग सुन लें कि कैसे-कैसे लोग हैं। ऐसे लोग बहुत सारे फ़ोन करते हैं, लेकिन उनका नहीं डालते हम। अरे कितने लोगों से तो आपने इतना सरल-सरल प्रश्न किया है कि उत्तर नहीं दे पाए हैं, मौन हो गए हैं, चुप थे। तो और अध्यापक बनने का सपना देख रहे हैं। पर डे 1-2 व्यक्ति से हम अध्यापक बनने का सपना देख रहे हैं, एक मामूली चीज़ आपसे पूछ लिया गया, आप एकदम मौन हो जा रहे हैं। तो कैसे डेमो में जाएँगे, कैसे इंटरव्यू में जाएँगे? अब हम तो हमेशा हर किसी से कह रहे हैं पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए, अब वो व्यक्ति समझे। तो पर डे 1-2 व्यक्ति से बात होती है, तरह-तरह के लोग ये हैं। शिक्षा मित्रों चले जाएँगे सब उसमें? हाँ, 100% आप देखिए अभी कहाँ का न्यूज़ हमने शेयर उड़ीसा का हमने न्यूज़ शेयर किया है। जी, हाँ, हाँ, वहाँ पर देखे थे। वहाँ के सीएम क्या कह रहे हैं कि संविदा युग अब समाप्त। जी। तो अ, ये आपका उड़ीसा हुआ, पंजाब हुआ, तो जानकारी तो सभी सीएम को है, सभी स्टेट के सीएम को है। यानी कि ये क्लियर हो गया कि आंगनबाड़ी और शिक्षा मित्र ये प्री प्राइमरी में ही रहेंगे। आंगनवाड़ी, शिक्षा मित्र, एनएसडीएलएड, एनटीटी वाले ये तो प्री प्राइमरी में रहेंगे। और बड़ी संख्या इनकी हो जाएगी तब तो। अरे गवर्नमेंट ने सब प्लान कर रखा है, बहुत पद हैं। अभी लोगों को जैसे लग रहा था ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, रोज़गार पर अभी जो उनका नेगेटिव पॉइंट बना है, तो गवर्नमेंट कर देगी, तो फिर ये चेंज हो जाएगा। जो आप कह रहे थे कि लोग जो है बीजेपी को ऐसा कहते हैं, वैसा कहते हैं, तो ये बड़ा प्लान करते हैं। अब कोई भी चीज़ बड़ा प्लान जब किया जाता है, उसमें समय लगता है। समय लगता है, बहुत कुछ करना होता है, तो इसके पहले इनको कभी इतना समय मिला नहीं कि ये जो प्लान कर रहे हैं, उसको सामने ला सकें। तो जब तक ये आगे बढ़ने की सोचते थे, तब तक जो है सत्ता परिवर्तन हो गया, मौका नहीं मिला तो कर नहीं पाए। अब जब ये हो रहा है सब कुछ, तो आने वाले टाइम में लोगों के विचार बदल जाएँगे, बहुत कुछ ये बदल रहे हैं और नेगेटिव सोचने वाले, नेगेटिव बोलने वाले तो हमेशा रहेंगे, उनका क्या कहा जाए। खैर काफ़ी लंबी जो है चर्चा हो चुकी है और हमें भी थोड़ा कुछ काम है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। वेलकम, स्वागत है। फिर कभी कोई डाउट हो, कोई बात हो तो बिल्कुल अरे तो फ़ोनवा लगता नहीं सर, समस्या तो यह है कि मान लीजिए कुछ डाउट हुआ दिमाग में आया तो किस पर बात करें? नहीं व्हाट्सएप पे मैसेज हमें कीजिएगा। जी। कोई ख़ास पॉइंट होगा, छोटा-मोटा होगा तो रिप्लाई कर देंगे या लगेगा कि नहीं कॉल पर बात करना होगा तो कॉल पर बात हो जाएगी।
जी सर, फिर से मैं अपना नाम बता रहा हूँ, कृष्णदेव त्रिपाठी, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, कैंपियरगंज थाना, गांव का नाम बलुआ, और प्रयास करूंगा कि फोन पर आपका समय ज्यादा न लूं। इन सब बातों से अपनी बारी को विराम देते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और ईश्वर से यह कामना करता हूं कि हमको आपसे मिलाना जरूर। बिल्कुल, बिल्कुल, सभी लोगों से क्योंकि हमने शर्त रख लिया है कि हम कब मिलेंगे। बिल्कुल, आप सभी लोगों से मुलाकात होगी। चलिए ठीक है, फिर रखते हैं सर। ठीक, ओके सर। ठीक, नमस्कार।